सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं संजू पुजारी, श्री श्याम मंदिर, चुलकाना धाम, पानीपत, हरियाणा। तो आओ प्रेमियों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत शक्ति से रूबरू कराते हैं जिसको चुलकाना धाम की पावन धरा पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा वीर बर्बरिक को वरदान मिला कि हे वीर बर्बरिक, कलयुग में आपकी श्याम नाम से पूजा होगी। जैसे जैसे कलयुग का काल बढ़ेगा वैसे ही आपकी ज्योति का प्रकाश बढ़ेगा। कलयुग में आपका ही एकमात्र ऐसा द्वार होगा जहाँ पर दुनिया से हारे हुए भक्तों को सहारा मिलेगा, भक्तों का उद्धार होगा और भक्तों का बेड़ा पार होगा। ऐसा वरदान भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा वीर बर्बरिक महाराज को द्वापर युग में चुलकाना धाम की पावन धरती पर दिया गया। और जो प्रेमियों, आप ये नगरी देख रहे हो, ये चुलकाना धाम की पावन नगरी है। ये नगरी भारत देश के अंदर एक हरियाणा नामक राज्य है और हरियाणा में एक जिला पानीपत है और जिला पानीपत में एक तहसील समालका है और तहसील समालका से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये हमारा चुलकाना धाम। और जो ये चुलकाना धाम बसा हुआ है ये श्री चुनकट ऋषि महाराज के नाम पर बसा हुआ है, क्योंकि सतयुग में यहाँ पर श्री चुनकट ऋषि महाराज ने तप किया था, भजन किया था, तो उन्हीं के कारण ये चुलकाना धाम बसा हुआ। तो आओ प्रेमियों, द्वापर युग में इसी नगरी पर एक ऐसी ही लीला हुई जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ जो कि कौरव और पांडवों के बीच हुआ। कौरव और पांडव जो कि आपस में ही सगे संबंधी भाई थे, ये युद्ध हुआ, धर्म और अधर्म का युद्ध था। और जो ये युद्ध लड़ा गया था प्रेमियों, ये कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी, 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की और 7 अक्षौहिणी सेना थी पांडवों की। और ये युद्ध प्रेमियों एक हक के लिए लड़ा गया था, क्योंकि पांडव अपना कौरवों से हक मांग रहे थे लेकिन कौरव उसको देने से मना कर रहे थे, इसलिए ये युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध जो कुरुक्षेत्र के अंदर चला था प्रेमियों, ये 18 दिन तक चला था। तो ऐसे ही महाभारत में भीम हुए, भीम के पुत्र घटोत्कच हुए और घटोत्कच के पुत्र हुए वीर बर्बरिक महाराज। तो वीर बर्बरिक महाराज जी ने बचपन में जगदम्बे माता और शिव शंकर भगवान जी की पूजा अर्चना तपस्या की थी और तभी माता जी ने खुश होकर उनको बर्बरिक जी महाराज को 3 बाण दिए थे। 3 बाणों के अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो तीनों लोगों को एक ही क्षण के अंदर नष्ट कर सकते थे, ऐसी उनके अंदर शक्ति थी। तो प्रेमियों, जिसको आज हम दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली का प्राचीन नाम होता है इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ राजधानी होती थी पांडवों की, क्योंकि कौरवों द्वारा कुछ हिस्सा दिया गया था पांडवों को खांडवप्रस्थ, जिसको हम बोलते थे। और बर्बरिक जी ने वहीं पर तपस्या करी थी। तो बर्बरिक जी की इच्छा होती है, लालसा होती है युद्ध देखने की, तो वे इस लालसा को, इस इच्छा को अपनी माता के सामने प्रकट करते हैं कि माता, मैं युद्ध को देखना चाहता हूँ जो कि चला हुआ है कुरुक्षेत्र के अंदर कौरव और पांडवों के बीच। तो माता जी ने कहा, ठीक है पुत्र, जैसी आपकी इच्छा। तो मेरी भी एक इच्छा है जी माता जी, बोलिए, कि आपने युद्ध में किसी भी प्रकार का अपनापन नहीं दिखाना, बल्कि आपने युद्ध में उसका साथ देना है जो भी पक्ष आपको हारता हुआ, कमज़ोर या निर्बल दिखाई दे, आपने सिर्फ उसकी तरफ से युद्ध में लड़ना है। ठीक है माता जी, मैं ऐसा ही करूँगा, बिल्कुल जैसे आपने बोला है। जो भी पक्ष इस युद्ध में हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो वहीं से एक नारा लगा था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी योग माया से एक जान लिया था कि एक बर्बरिक नाम का योद्धा इंद्रप्रस्थ से चल चुका है, 3 बाण और एक लीला घोड़ा लेके, अपनी माता की आज्ञा लेके, और अपनी माता से वचन दे के आया कि माता, जो भी पक्ष युद्ध में हारेगा ना, मैं उसकी तरफ से ही लड़ूंगा। और भगवान श्री कृष्ण जी ने अनुमान लगाया, अगर वीर बर्बरिक महाराज युद्ध के अंदर यानी कुरुक्षेत्र के अंदर एंट्री करते हैं तो युद्ध को समाप्त नहीं होने देंगे, क्योंकि वचन दिया माता को, जो भी हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। पांडव हारते हैं तो पांडवों की तरफ से लड़ेंगे, कौरव हारते हैं तो कौरवों की तरफ से लड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे तो
ये युद्ध समाप्त नहीं होगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो युगों युगों तक ये युद्ध चलेगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अनुमान लगाया इस प्रकार का। तो भगवान श्री कृष्ण जी चाहते थे पांडवों की जीत हो, कौरवों का नाश हो, क्योंकि पांडव धर्मी थे और कौरव अधर्मी थे। भगवान जी ने ऐसी लीला रची ताकि वीर बर्बर के युद्ध को भी देख ले, पांडवों की जीत भी हो जाए, कौरवों का नाश भी हो जाए, क्योंकि पांडव धर्मी थे और कौरव अधर्मी थे। तो वीर बर्बर की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर युग में चुलकाना धाम की पावन धरा पर ब्राह्मण जी का वेश बना के आए। यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष होता था, उस पीपल के नीचे आके ब्राह्मण यानी कृष्ण जी भगवान खड़े हो जाते हैं और बर्बरिक जी महाराज को यहाँ पर रोक लेते हैं, क्योंकि वीर बर्बरिक महाराज पीछे की तरफ से आ रहे होते हैं। क्योंकि इतनी ही दूर मैंने आपसे बताया यहाँ से दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ पड़ती है और इतनी ही दूर यहाँ से आगे की तरफ कुरुक्षेत्र पड़ता है। ये एक प्रकार से मिड पॉइंट हो गया चुलकाना धाम। तो एक सवाल यहाँ प्रेमियों ऐसा भी उठता है कि इसी नगरी में क्यों आए भगवान श्री कृष्ण जी वीर बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए। क्योंकि प्रेमियों भगवान श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक महाराज की परीक्षा लेने के लिए ऐसी भूमि का चयन करना था जो भूमि तपो पावन पवित्र, जहाँ पर संतों महात्माओं ने भजन तप किया हो और अपने भजन के कारण जिस नगरी को एक धर्म नगरी बना दिया हो। प्रेमियों इस क्षेत्र के अंदर एक चुलकाना धामी ऐसी नगरी थी जहाँ पर सतयुग में श्री चुनकट ऋषि महाराज ने तपस्या की थी और इसलिए यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी द्वापर युग में वीर बर्बरिक महाराज की परीक्षा लेने के लिए आए। तो वीर बर्बरिक से कहा, हे वीर बर्बरिक कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण जी युद्ध चला हुआ है कुरुक्षेत्र के अंदर, मैं युद्ध को देखना चाहता हूँ। ब्राह्मण जी ने कहा बर्बरिक को, बर्बरिक जी युद्ध को देख के क्या करोगे? ब्राह्मण जी सबसे पहले मैं युद्ध को देखूंगा, उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि कौन सा पक्ष मेरे को हारता हुआ नजर आ रहा है और फिर मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो ब्राह्मण जी ने कहा ऐसी क्या शक्ति है जी आपके पास जो कि आप इतनी विशाल सेना के साथ अकेला ही सामना करोगे? क्योंकि युद्ध के अंदर 18 सोनी सेना थी, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो 45 से 46 लाख लोग हो गए। तो ऐसी क्या शक्ति है आपके पास? तो भगवान श्री कृष्ण ने यानी ब्राह्मण जी ने सवाल किया बर्बरिक से। तो जैसे ही बर्बरिक जी ने ये सुना ब्राह्मण जी के मुख से, तो बगल में एक पीपल का वृक्ष था और वीर बर्बरिक ने उस पीपल के वृक्ष को एक सेना मानकर एक तीर से संपूर्ण पीपल को बींद के दिखाया। द्वापर युग में चुलकाना की धरती पर लीला हुई अजब महान। द्वापर युग में चुलकाने की धरती पर लीला हुई अजब महान, जिसको देख कर धरती अंबर काप गया था पूरा जान। और बालकपन में भगवान श्री कृष्ण था मेरे बाबा ने करया शीश का दान। और नु कया करे साक्षात को कदे प्रमाण की जरूरत न होती। आज भी सरेआम चुलकाना धाम की पावन धरा पर इन पत्तों में मेरे बाबा के दिखते है शक्ति के प्रमाण। तो उस दौरान ब्राह्मण जी यानी कृष्ण जी भगवान ने एक चतुराई दिखाई, एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया तो संपूर्ण पीपल को बीनने के बाद वो तीर ब्राह्मण जी के चरणों में आके रुक जाता है और ब्राह्मण जी से बर्बरिक जी कहते हैं ये ब्राह्मण जी अपना पैर बैठाइए ना, ये आपके पैर को बीन देगा। तो ब्राह्मण जी पैर को उठाते हैं और उस तीर उस पत्ते को बीनने के बाद दोबारा तीर कमान में आ जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी यानी ब्राह्मण जी को ज्ञान हुआ ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, अद्भुत शक्ति है। तो कृष्ण जी भगवान यानी ब्राह्मण जी ने बर्बरिक के सामने कुछ मांगने की, कुछ लेने की एक इच्छा प्रकट की कि मेरे को आपके शीश की ज़रूरत है, मैं क्या आप मेरे को दोगे? जैसे ही बर्बरिक ने ऐसा सुना ब्राह्मण जी के मुख से, तो ब्राह्मण जी से कहा वीर बर्बरिक महाराज ने, ब्राह्मण जी आपने मेरे से जो मांगा है मैं आपको बिल्कुल दूंगा, बट आप मेरे को आप अपना विराट रूप दिखाइए, असली रूप दिखाइए, जो आपका रियल रूप है। क्योंकि आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो और कभी भी ब्राह्मण ऐसी चीज़ नहीं मांग सकता। तो ब्राह्मण जी ने यानी कृष्ण जी भगवान ने फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी को चुलकाना धाम की पावन धरा पर अपना विराट रूप दिखाया और उस विराट रूप को देखकर बर्बरिक महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मान के गुरु दक्षिणा में शीश का दान किया। जहाँ दिया था शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम।
तो प्रेमियों ऐसा होने के बाद बराबरी की इच्छा थी युद्ध देखने की, तो श्री श्याम बाबा का जो यानी वीर बराबरिक महाराज का जो शीश था, एक सरस्वती नदी बहती थी हरियाणा के अंदर, उससे जलमग्न होके भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको अमृत पान किया और उसमें जलमग्न होके खाटू श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ। वहीं से बाबा ने संपूर्ण युद्ध को देखा और संपूर्ण युद्ध होने के बाद पांडवों की जीत हो जाती है, कौरवों का नाश हो जाता है, धर्म की जीत हो जाती है। तो ऐसा होने के बाद पांडवों में एक अहम पैदा हो जाता है कि मैंने युद्ध में ये किया है। भीम बोलता है मैंने इतने मारे हैं, नकुल बोलता है मैंने इतने मारे हैं, सहदेव कहता है मैंने इतने मारे हैं। तो युधिष्ठिर अपनी बड़ाई करता है। तो सभी भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं इकट्ठा होकर कि हे वासुदेव आप ही बताइए इस युद्ध में किस किस ने क्या क्या किया है। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं और बोलते हैं मैं तो अपना सारथी का काम करने में व्यस्त था। हाँ, एक शख्स है जिसने संपूर्ण युद्ध को अपनी आंखों से देखा है, वो शख्स इस युद्ध का दूध का दूध पानी का पानी कर देगा कि इस युद्ध में किसने क्या क्या किया है। चलिए सभी उसके पास चलते हैं इकट्ठा होकर, सभी बर्बरिक के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं और एक ऐसा सवाल करते हैं कि आप ही बताइए वीर बर्बरिक इस युद्ध में किसने क्या क्या किया है। तो वीर बर्बरिक हंसने लग जाते हैं और जो पांडवों ने सवाल किया था उनका उत्तर देते हैं कि इस युद्ध के अंदर मेरे को केवल दो ही चीज़ें नजर आई, भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र और द्रौपदी का खप्पर। तो पांडवों का घमंड चूर हो जाता है, सब कृष्ण भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और कृष्ण भगवान की जय जयकार करने लग जाते हैं। तब चुलकाना धाम की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण जी बर्बरिक को वरदान देते हैं, हे वीर बर्बरिक अब मैं अपनी 16 कलाएं, अपना नाम, अपना रंग, अपना रूप आपको देता हूँ। आपकी कलयुग में श्याम नाम से पूजा होगी, आपको ही मैं अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई, जो भी आपको श्याम नाम से पुकारेगा आपकी पूजा करेगा उसका उद्धार होगा, और जो भी आपकी पूजा करेगा ये समझो कि वो मेरी ही पूजा करेगा। ऐसा वरदान भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बर्बरिक महाराज को दिया गया। और आज ऐसा ही है जी, लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बाबा सभी का उद्धार करते हैं। जैसे जैसे कलयुग का बढ़ाव हो रहा है बाबा का वैसे प्रचार हो रहा है। सेकंड के हिसाब से प्रेमी श्याम बाबा से जुड़ते जा रहे हैं और मेरे बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं जी, जिसके साथ होती है ना वही जान पाती है। ऐसे ऐसे चमत्कार करता है मेरा बाबा, बहुत हम उसके बारे में बता नहीं सकते क्योंकि जिसके साथ होता है ना वो ही बता सकता है। बाबा आज तक ऐसा कोई भगत नहीं आया जिसने ये बोला हो कि मेरा काम नहीं बना या फिर निराश होके गया यहाँ के इसके दरबार में। देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज ऐसे ही है, आज करोड़ों भक्तों की लाइन लगती है मेरे शावरे के दरबार में। लगी अदालत मेरे श्याम बाबा की चुलकाना धाम में, एक बार आगा तो देख ले। लगी अदालत मेरे श्याम बाबा के चुलकाना एक धाम में, एक बार आका तो देख ले। अरे सच्चा पर्चा दे रहा मेरा बाबा, चल एक बार अजमा का तो देख ले। अरे गवाह वकील की कोई जरूरत नहीं रहा इसके दरबार में, मगर सच्ची आत्मा था बस तो आंसू बागा देख ले, मगर दो आंसू बागा देख ले। श्याम बाबा जी भाव के भूखे है, न तो किसी धन दौलत चांदी जेवरात सोना श्रृंगार, बस इनको आत्मा से जो ध्यान लेता है ये उसी को हो जाता है। जो सच्ची आत्मा से दो आंसू निकाल देता है ना उसके चरणों में, बस वही समर्पण, वही प्यार, वही भाव मेरे सावरे को भाता है बस, और कोई चीज़ नहीं मेरे सावरे को लुभा सकती। इसलिए प्रेमियों, जो प्रेमी आज तक चुलकाना धाम नहीं आए हैं तो प्रेमियों आओ, यहीं पर बाबा जो बैठे हैं, यहीं पर बाबा ने साक्षात चमत्कार दिखाए थे और यहीं पर बाबा फर्स्ट टाइम आए थे। बोले चुलकाना धाम की जय, बोल श्याम प्यारे की जय, शीश के दाने की जय, हारे के सहारे की जय, श्री चुनकट ऋषि महाराज की जय, वीर बर्बरिक महाराज की जय, पांडव कुल अवतार की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों।